नमस्कार, नक्षत्र न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं हूं सत्यव्रत किरण। हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी तनय खंडेलवाल। आज रिपोर्टर टॉक में हम बातचीत करेंगे राजधानी रांची में गिरते कानून व्यवस्था को लेकर। जिस तरह से अब से कुछ घंटे पहले सीमेंट कारोबारी पर लगातार अंधाधुंध अपराधियों के द्वारा फायरिंग की गई है, कहीं ना कहीं यह सवाल लगातार उठ रहे हैं। खासकर जो विपक्ष के लोग हैं वो राज्य सरकार और जिला प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं। रिपोर्टर्स टॉक की प्रायोजक हैं निर्माण पाइप्स। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं राज्य सरकार और जिला प्रशासन पर कि इन दोनों के संरक्षण के कारण ही अपराधियों का जो हौसला है वो बुलंद हुआ है। और यही कारण है कि आए दिन आप देखिए राजधानी रांची में जो गोलियों की आवाज है, जो अपराधियों का शोर है वो सुनाई दे रहा है। तने अब से कुछ घंटे पहले जिस तरह से कटहल मोड़ के पास सीमेंट व्यवसायी के पर जो है वो अंधाधुंध फायरिंग की गई, गोलियां चलाई गई, क्या लगता है आपको कि राजधानी रांची में खासकर जो अपराधी हैं उनके मन में प्रशासन का जो खौफ, जो डर होना चाहिए वो लगता है पूरी तरह से खत्म हो गया है? देखिए, राजधानी रांची की बात करें तो खास तौर की व्यापारियों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। ये आज की घटना नहीं है, पूर्व में भी कई ऐसी घटनाएं हुई है, जो चाहे फिर वो रंगदारी वसूली का मामला हो या फ़ोन पर जान से मारने की धमकी देने का मामला हो, और आज तो अंधाधुंध फायरिंग की गई है। तो कह सकते हैं कि व्यापारी वर्ग खुद को असुरक्षित महसूस करता है, क्योंकि व्यापारी वर्ग एक ऐसा वर्ग होता है जो कि राज्य की अर्थव्यवस्था का ख्याल रखता है, मजबूत करता है। तो अब जब वही खतरे में है तो राज्य की अर्थव्यवस्था क्या होगी, लोगों को कितनी परेशानी होगी, क्योंकि व्यापारी वर्ग से ही पूरा समाज जो है एक तरह से एक समन्वय के साथ चलता है। तो ज़रूर अपराधियों पर जो लगाम लगनी चाहिए थी उस पर कहीं ना कहीं प्रशासन फेल हो रही। ज़रूर पिछले दिनों जिस प्रकार से डोरंडा में अंधाधुंध फायरिंग की गई थी, ज़रूर वर्चस्व कायम करने की एक कोशिश की गई थी, या यूँ कहें कि जो अपराधी गिरोह है वो अपना एक नाम करने के लिए, एक वर्चस्व कायम करने के लिए अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, पुलिस को चैलेंज करते हैं, इलाके में खौफ बनाते हैं, ताकि हो सकता है उनके भी कुछ मंसूबे होंगे, चाहे वसूली के लिए, रंगदारी। देखिए वो एक तरीका होता है अपराधियों का कि आप पहले खौफ और डर जो है वो लोगों के मन में पैदा करें, उसके बाद उनसे रंगदारी लें। आसान हो जाता है अपराधियों के लिए रंगदारी लेना। आप देखिए कि जिस तरह से प्रिंस खान जो कि धनबाद का गैंगस्टर है, धीरे धीरे रांची में भी अपना पैर पसार रहा है। आपको पता है कि बीते कुछ दिन पहले जो है वो बड़े व्यापारी हैं कृष्ण गोपाल का, उनसे रंगदारी मांगी गई। बड़े चिकित्सक हैं सुमित लाल, उनसे जो है वो रंगदारी मांगी गई। और जो जानकारी है जिस तरह से जो झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग हैं, जब वो गए थे डीजीपी से मुलाकात करने, तो उन्होंने जो जानकारी डीजीपी को दी है लिखित तौर पर, कई और बड़े व्यापारी हैं अपने राज्य के, हो सकता है राजधानी रांची के, जिनसे रंगदारी मांगी गई है। सामित लाल के अलावा, कृष्णा गोपाल के अलावा कई और व्यापारी हैं जिनसे रंगदारी मांगी गई और जिनकी जानकारी ना पुलिस को है ना हम जैसे मीडिया कर्मियों को है। यानी कि बड़े व्यापारी लगातार टारगेट हो रहे हैं, प्रिंस खान जैसे जो अपराधी हैं उनके। जी बिल्कुल, देखिए प्रिंस खान जैसे अपराधी हो या और भी जो गिरोह हैं, अपराधी गिरोह झारखंड में कई ऐसे गिरोह जो सक्रिय हैं, लोगों के बीच खौफ पैदा करने की कोशिश करते हैं। बीते दिनों दिवाली और छठ पूजा और जो तमाम त्यौहार है उसको लेकर मुख्यालय के साथ एक बैठक होती है, जिसमें जिला प्रशासन को बुलाया जाता है, तमाम पुलिस पदाधिकारियों को बुलाया जाता है, राज्य के सभी एसपी और साथ ही चेंबर ऑफ कॉमर्स के अधिकारियों को भी उस मीटिंग में शामिल किया जाता है। पुलिस प्रशासन ज़रूर समन्वय बैठाती है कि त्यौहार अच्छे से बीते, व्यापारी जो है वो बेहतर व्यापार कर पाएँ, क्योंकि धनतेरस का जो त्यौहार होता है खरीदारी जम के होती है, तो व्यापारियों का एक अहम भूमिका रहती है। जब आप कोशिश करते हैं कि समन्वय बैठाने की, तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी भी जरूर पुलिस की हो जाती है। तो उनको सुरक्षा देने के लिए कई ऐसे, अगर राजधानी रांची की बात करें तो मुख्य 2-3 ऐसे स्थान हैं, या यूँ कहें कि 2-3 ऐसे एरिया है जहाँ पर व्यापार का एक जो है बड़ा एरिया माना जाता है, मंडी माना जाता है, जैसे पंडरा बाजार माने, अपर बाजार माने, या तमाम जगह होते हैं। तो वहाँ पर जोरों शोरों से व्यापार सालों भर होता है, बड़े बड़े व्यापारी रहते हैं, उनके लिए अगर सुरक्षा नहीं होती है तो उनका व्यापार करना मुश्किल हो जाएगा, परेशानी है।
और कहीं ना कहीं वैसे ही व्यापारियों को लोग टारगेट करते हैं, जितने भी आपराधिक गिरोह हैं वैसे ही व्यापारियों को टारगेट करते हैं जो कि खुद में सक्षम है, पूंजीपति जिनको कहा जाता है उनको टारगेट करते हैं, उनसे वसूली करते हैं। और जिस प्रकार से आज की जो घटना हुई है, फायरिंग की घटना, ये पहली घटना नहीं है। पूर्व में भी राजधानी रांची में और अन्य जिलों में भी लगातार चाहे वो किसी भी मंसूबे से किया जाता है लेकिन फायरिंग की जाती है। कई लोगों को जान से मारा गया था, करीब साल भर का समय हो रहा है। एक टायर व्यापारी को जान से मारा गया था बीच बाजार, वो कोई जा रहे थे व्यापार करके आ रहे थे, काफी हो हल्ला हंगामा भी हुआ, लेकिन उसके बाद क्या हड़ताल किया गया था। पूरी तरह से जो दुकानें हैं वो एक दिन के लिए पूरी बंद की गई थी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स सड़क पर उतरा, लेकिन उसके बावजूद अगर सुरक्षा के दृष्टिकोण से तमाम व्यवस्थाएं नहीं की गई है तो जरूर चूक मानी जा सकती है। नए एसएसपी रांची में आए हैं, नए एसपी रांची में आए हैं, ग्रामीण एसपी को थोड़ा समय हुआ है लेकिन फिर भी वो नए ही हैं। रांची शहर की बात करें तो तमाम जो पुलिस महकमा है अपनी अपनी स्तर से बदलाव कर रहा है। जो प्रशासनिक बदलाव होते हैं, थाना प्रभारियों का बदलाव एसएसपी लगातार कार्रवाई भी कर रहे हैं। आप देखिए कई जो है वो थानेदारों को बदला गया, मतलब लगातार उनके तरफ से भी कोशिश की जा रही है। आपको याद होगा जो इनकाउंटर हुआ था वहां भी वो खुद पहुंचे थे। मतलब पुलिस जो है वो अपने स्तर से काम कर रही है, बावजूद अपराधियों पर जो लगाम लगना चाहिए वो नहीं लगता हुआ दिख रहा है। आप देखिए कि प्रिंस खान जैसे जो संगठित अपराध चलाने वाले जो एक गैंगस्टर हैं, जो एक गिरोह है, उससे जो राज्य की जनता है वो अलग परेशान है। नए छुटभइये क्रिमिनल जो है वो लगातार जो है वो पैदा होते जा रहे हैं। आप देखिए कि कई अपराधी हैं जो कि खुलेआम जो है वो पिस्टल लहराना, किसी भी व्यापारी पर कहीं भी जो है वो गोली चला देना। तो सवाल है कि पुलिस ऐसे गैंगस्टर से निपटे या फिर हर दिन जो नए नए अपराधी पैदा हो रहे हैं उससे निपटे। देखिए, पुलिस के लिए चैलेंज ज़रूर है, क्योंकि ये एक ऐसा सीज़न रहता है त्योहारों का जब व्यापार जम के होता है। व्यापारी बड़े बड़े नोटों के बंडल लेकर बैंक से दुकान, दुकान से बैंक और घर जाते हैं, ट्रांजैक्शन बढ़ जाता है। और इस दौरान अगर अपराधियों से सुरक्षा नहीं मिलेगी व्यापारियों को, तो व्यापारी ज़रूर खतरे में आते हैं, क्योंकि कई तरह की चीज़ें होती हैं, कई सामान आते हैं, कई तरह का व्यापार होता है। उस बीच अगर अपराधी बेलगाम होकर बीच बाजार में किसी पर फायरिंग करते हैं, वो भी दिन दहाड़े फायरिंग करना। पूर्व में भी जो टायर व्यापारी की मैं बात कर रहा था, वो भी दिन दहाड़े उन पर फायरिंग हुई थी, उनकी हत्या की गई थी। तो वैसे कई ऐसी घटनाएं हुई हैं पूर्व में भी, और आज भी जब घटना हो रही है, तो आज भी जब आधुनिक दौर है, हर जगह पुलिस पिकेट्स बनाए गए हैं, बिल्कुल सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, मोबाइल फोन पेट्रोलिंग कहा जाता है। यानी अब अपराध को लगाम लगाना या फिर अपराधी को पकड़ पाना पुलिस के लिए ज्यादा आसान हो गया है पहले की अपेक्षा। बिल्कुल, कल कैबिनेट से भी एक बड़ा फैसला आया था कि पुलिस वाहनों की खरीदारी होगी। जो बजट का जो पेज फंसा हुआ था वो भी क्लियर हो गया है, बजट के लिए दे दिया गया है। करीब 200 से 300 गाड़ियां जो है आएगी और करीब 100 से ज़्यादा बाइक जो है पेट्रोलिंग के लिए दिए जाएंगे। तो ज़रूर अब पुलिस महकमा को नई सुविधाएं दी जा रही है, लेकिन उन सुविधाओं का सही इस्तेमाल हो। जो प्रशासनिक पद पे बैठे लोग हैं वो अपने काम को सही से करें। अपने जो भी थाना प्रभारी हैं वो अपने क्षेत्र में, खास करके कुछ ही ऐसे क्षेत्र में, जैसे हमने पहले ही बोला कि जहाँ जहाँ बड़े बाजार लगते हैं, चायपर बाजार हो, पंडरा हो और भी रातू रोड हो, तमाम जगह जो जहाँ पर बड़े व्यापारिक इलाका है, जहाँ पर भारी मात्रा में, वहाँ के जो थाना प्रभारी रहते हैं, वहाँ की जो पुलिस रहती है, उन्हें चौकस 24 घंटे रहने की जरूरत पड़ेगी। जो बड़े व्यापारी जहाँ रहते हैं वहां पर भी अगर पेट्रोलिंग होती जाएगी तो जरूर अपराधियों के मन में एक खौफ रहेगा कि अगर पुलिस एक्टिव है तो हमें भी थोड़ा सतर्क रहना होगा। लेकिन अगर पेट्रोलिंग नहीं होती है, क्योंकि राजधानी रांची में एक बड़ी समस्या ये भी है कि पेट्रोलिंग हर एरिया में नहीं होती है। कुछ ऐसे इलाके हैं जहां जरूर पेट्रोलिंग पुलिस अपने काम करती है। वीआईपी इलाका है, वहां पर पुलिस की जिप्सी आपको दिख जाएगी, लेकिन देर रात अगर आप मेन रोड में जाइए या किसी दूसरे इलाके में जाइए तो आप घूमते रह जाएंगे, आपको पुलिस की जिप्सी नहीं दिखेगी। रात में अगर आपके साथ कोई समस्या होती है, आप कहाँ जाएंगे, ये एक बड़ी समस्या है। तो जरूर इन तमाम चीजों पर पुलिस को विचार करना होगा और कह सकते हैं आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाना और व्यापारियों की सुरक्षा करना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि अगर ऐसी घटनाएं होती रहेंगी तो चेंबर ऑफ कॉमर्स पत्र लिखता रहेगा, व्यापारी डरे सहमे रहेंगे, व्यापार कम होगा, तो ज़रूर अर्थव्यवस्था पर जो है आँच आएगी और कहीं ना कहीं राज्य को इसका नुकसान होगा। जी, जो सीसीटीवी की बात हो रही है, पेट्रोलिंग की बात हो रही है, उसका एक फ़ायदा भी सिर्फ पुलिस चूक नहीं है, पुलिस की बड़ी सफलता भी देखी गई थी अनुसंधान के बाद कि कल एक जो दिन दहाड़े 94 फायरिंग हुई थी, टुपुदाना की जो घटना हुई थी, वहां पर उसके बाद टुपुदाना में बड़ी अरेस्टिंग की गई थी। जो
खुद एसएसपी सुबह करीब 4 बजे वहाँ पहुँचे थे, 5 बजे पहुँचे, वहाँ पर पूरी तरह से घटनास्थल पर पहुँचकर जिस प्रकार से कार्रवाई को अंजाम दिया गया था, पुलिस की कार्य जो है वो सराहनीय रहा था। लेकिन अगर अब इसी तरह की सतर्कता हर केस में बरती जाए तो ज़रूर जो रंगदारी मांगते हैं अपराधी, जो गोलियां चलाते हैं, वो अब से डरे सहमे रहेंगे, वो बच बचा के चलेंगे, उससे व्यापारी भी सुरक्षित रहेंगे। कहीं ना कहीं जो व्यापारी डरे सहमे रहते हैं कि व्यापार करने से, क्योंकि अगर कोई भी व्यापारी होता है, अगर वो बड़े स्केल में व्यापार करता है तो उसकी सूचना धीरे धीरे जो है लोगों के बीच जाती है, आसपास के लोगों क्योंकि को मिल उसकी जाती है। जो भी दुकानें होंगी वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्कियां करते रहेगा, तो वो, और वैसे ही लोगों को अपराधी निशाना भी बनाते हैं कि अगर व्यापार बढ़ रहा है तो उससे वसूली ज़्यादा होगी या रंगदारी ज़्यादा मांगी जाती है, और इसी फॉर्मेट से, इसी फॉर्मूला से तमाम जो चीज़ें होती है उसको अंजाम दिया जाता है। लगातार जो आपराधिक घटनाएं होती है कुछ इसी फॉर्मेट से चलती आई है। पूर्व में भी देखा गया था, या पूर्व में कोई दुश्मनी रही होगी उस जो भी व्यापारी से वसूली मांगी गई होगी, उसने पैसे नहीं दिए तो उसे गोली मार दी गई। ऐसी घटनाएं कई बार देखी जाती है। तो अब जरूर पुलिस अगर इस पर सतर्कता बरते, या यूं कहें कि इस पर लगातार कार्रवाई करे, कड़ी कार्रवाई करे, तो इस अपराध को रोका जा सकता है। उसके अलावा अगर बात करें तो आप देखिए कि आपने जिस तरह से बताया कि खासकर वैसे इलाके जो कि व्यापारिक इलाके हैं, जहां पर उद्योग धंधा ज़्यादा है, उन जगहों पर जो है वो अपराधियों की नज़र होती है कि कैसे वहां पर जो है वो अपराध किया जाए, और उनके लिए वो जोन जो है वो काफ़ी कंफर्टेबल भी होता है, मतलब ईजी भी होता है, आसानी से जो है वो टारगेट किया जाता है। कई जगहों पर पुलिस के द्वारा जो है वो अलग अलग जगहों पर जो है टीओपी पिकेट का निर्माण किया गया है। लेकिन जैसे अपर बाजार की आप बात करें तो संकीर्ण गली है, पतली गली है, वहाँ पर लगातार जो है वो पेट्रोलिंग कर पाना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो वैसे में आपने बताया कि जो है कई मोटरसाइकिल जो है वो लाए गए हैं, तो उससे कितना फ़ायदा मिलेगा और कितना महत्वपूर्ण है उन इलाकों में जहाँ पर लगातार व्यापारिक गतिविधियाँ रहती हैं, पैसे का लेन देन होता रहता है, उन जगहों पर पुलिस को ज़्यादा सुरक्षा देना। जी बिल्कुल, देखिए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना उन तमाम गलियों पे जहाँ पर, चाहे अपर बाजार का इलाका ले लें, अपर बाजार में पतली पतली गलियाँ हैं और उन पतली गलियों में बड़े बड़े व्यापार होते हैं, चाहे जितने भी उद्योगपति होते हैं उनकी दुकानें होती है, और बड़ी बड़ी जो व्यापार होते हैं, चाहे गोडाउंस होते हैं, चाहे तमाम जो भी व्यापारिक जो जगहें होती है वो अपर बाजार के गलियों में मिल सकती है। तमाम बड़े जो व्यापारी हैं, रांची के जो भी जाने माने व्यापारी हैं, उनकी दुकानें वहाँ पर हैं। तो उन जगहों पर पुलिस पिकेट्स बनाना ज़रूरी है, महिला थाना बनाना ज़रूरी है, खास करके व्यापारियों के लिए। पुलिस अगर दिन रात वहाँ पर पेट्रोलिंग करे, खास करके जो दोपहर का समय होता है वहाँ पर सबसे ज़्यादा व्यापार होता है। जो लोग होते हैं अपर बाजार की गलियों में पहुँचते हैं, अपने अपनी खरीदारी करते हैं, व्यापारिक जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, पैसों के लेन देन काफ़ी ज़्यादा होता है। उस दौरान पुलिस पेट्रोलिंग बेहद ज़रूरी होती है। सीसीटीवी से निगरानी कंट्रोल रूम में ज़रूर होती होगी, लेकिन उस दौरान कंट्रोल रूम से अपर बाज़ार हुआ, पंडरा बाज़ार है और तमाम इलाके हैं, वहाँ पर निगरानी रखी जानी चाहिए। जो ट्रैफिक पुलिस होते हैं उन्हें अलर्ट रहना चाहिए। ज़रूर ट्रैफिक पुलिस अलर्ट रहते हैं, लेकिन चालान काटने के लिए, जो हेलमेट नहीं पहनते हैं उनको रोकने के लिए। लेकिन वैसे ही लोग, वही पुलिस और जो भी आसपास के थाने हैं, वो अगर लगातार व्यापारियों के कांटेक्ट में रहें कि व्यापारी, उनको कोई परेशानी नहीं हो रही है, कोई ऐसे मतलब एक लोग नहीं जो मिल है रहे वो हैं, समन्वय बनाकर समन्वय रखना होगा। बना जो स्मार्ट पुलिसिंग की हम बात करते हैं, वो स्मार्ट पुलिसिंग जो है वो दिखाना होगा, चाहे वो आम जनता हो, व्यापारी वर्ग के लोग हों, चिकित्सक हों, उनके साथ पुलिस का एक समन्वय हो, एक दोस्ताना जो है वो रिलेशन हो, तभी शायद जो है वो इस तरह की घटनाओं पर जो है वो कुछ हद तक लगाम लगाया जा सकता है। क्योंकि अगर आप बात करें तो आपराधिक घटनाओं पर पूरी तरह से, यानी कि 100% लगाम लगा पाना मुश्किल है। लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह से राजधानी रांची में आपराधिक घटनाएं बढ़ी है, जिस तरह से खुलेआम दिन दहाड़े अपराधी गोलीबारी की घटना को अंजाम दे रहे हैं, और इन सब के बीच सबसे ज़्यादा जो अपराधियों का शिकार है और वो कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग के लोग जो हैं वो बनते हुए दिख रहे हैं। आप देखिए कि इससे पहले जो है वो रांची के बड़े व्यापारी हैं कृष्ण गोपाल का, जिनसे करीब 10 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई। उसके बाद जो है वो डॉक्टर हैं समित लाल, उनसे 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई। इन सब के अलावा करीब 3 और ऐसे व्यापारी हैं, राजधानी रांची के बड़े व्यापारी हैं, जिनसे
प्रिंस खान के द्वारा जो है वो रंगदारी मांगी गई है, जिसकी जानकारी न हम मीडिया कर्मियों को है न ज़्यादातर पुलिस वालों को, सिर्फ वरीय पदाधिकारी को इसकी जानकारी दी गई है। और यही कारण है कि पुलिस उन व्यापारियों का नाम न बता रही है, लगातार पुलिस अपने स्तर से कार्रवाई कर रही है। तो सवाल यही है कि चूंकि त्योहारों का मौसम है और वैसे में जिस तरह से राजधानी रांची में अपराधियों का खौफ देखने को मिल रहा है, अपराधी जिस तरह से निडरता के साथ खुलेआम गोलीबारी की घटना को अंजाम दे रहे हैं, ज्यादातर व्यापारी समाज के लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं, वैसे में चाहे वो आम जनता हो या फिर विपक्ष के लोग हों, लगातार जिला प्रशासन पर, पुलिस प्रशासन पर यह आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस का डर, खौफ जो अपराधियों के मन में होना चाहिए वो शायद पूरी तरह से खत्म हो गया है। यही कारण है कि राजधानी रांची धीरे धीरे अब क्राइम जोन के रूप में डेवलप होता हुआ दिख रहा है। तो नक्षत्र न्यूज के इस खास कार्यक्रम में मुझे दीजिए इजाजत, हमारे सहयोगी तनय खंडेलवाल को दीजिए इजाजत। देश दुनिया के अन्य बड़े खबरों के लिए जुड़े रहिए नक्षत्र डिजिटल के साथ। और अगर अपराध से संबंधित कोई जानकारी या फिर कोई बात आप साझा करना चाहते हैं हमारे साथ, तो हमारे खबर के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। नमस्कार।